नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो मुसलमान के क्या हकूक़ हैं, और इसी टॉपिक के ऊपर चंद अहादीस आपके सामने पेश करूँगा। और पहली जो हदीस मुबारका है वो बुखारी शरीफ में भी आई है, मुस्लिम शरीफ में भी आई है, और भी काफ़ी सित्ता की कुतुब में आई है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हमारे आका हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान पर 5 हकूक़ हैं। पहला ये कि वो सलाम का जवाब दे। दूसरा ये अगर बीमार हो कोई भाई मुसलमान तो उसे पूछने जाए। तीसरा ये कि उसके जनाजे में शरीक हो। चौथा ये कि अगर वो कोई दावत दे उसकी दावत कबूल करे। और पांचवा ये कि अगर उसे छींक आए उसकी छींक का जवाब दे। ये 5 हकूक़ इस हदीस मुबारका से हमें इल्म में आते हैं। अगली हदीस मुबारका है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं, और ये भी इमाम बुखारी ने भी नकल की है और भी काफ़ी सित्ता की कुतब में आई है। वो क्या है कि आका हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने मुसलमान भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मज़लूम हो। तो एक शख्स ने अर्ज़ की कि हजूर अगर मज़लूम हो तो हमें समझ आती है कि हम उसकी मदद करें, लेकिन अगर जालिम है तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जो अगर जुल्म कर रहा है उसको जुल्म से रोकना, तुम उसकी मदद करोगे। अगर वो जुल्म कर रहा है उसको जुल्म करने से रोकोगे, दर हकीकत तुम उसकी मदद कर रहे हो। और तीसरी जो हदीस मुबारका है वो भी आई है, और वो भी आपके सामने पेश करूँगा कि वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी है कि वो उसके रावी हैं। और वो क्या फरमाते हैं कि ये जो हदीस मुबारका है ये भी इमाम बुखारी ने भी नकल की है और भी काफ़ी सित्ता की कुतब में आई है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा अपने बंदे से, ऐ इब्ने आदम मैं बीमार हुआ, तू मुझे पूछने नहीं आया, तू मेरी इयादत करने नहीं आया। तो बंदा कहेगा मौला तू पूरे जहान का पालने वाला है, मैं तेरी इयादत कैसे कर सकता था, कैसे तुझे पूछने आता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि मालिक फरमाएगा कि मेरा फ़िलाँ बंदा बीमार था, तू उसे अगर पूछने चला जाता, उसकी इयादत करने चला जाता, तू मुझे बहुत ही करीब पाता। तो अगर वहाँ पूछने चला जाता मैं तुझे बहुत ही करीब, उस जो बीमार शख्स था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि मैं उसके बहुत ही करीब होता और तू मुझे उसके बहुत ही करीब पाता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। फिर बंदा अर्ज़ करेगा कि मौला तू पूरे जहान को पालने वाला है कि मैं तुझे कैसे खाना खिलाता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि मेरा फ़िलाँ बंदा था, उसने तुझे कहा था कि मुझे खाना खिला, मैं भूखा हूँ, और तू अगर उसे खाना खिलाता तो उसका अजर व सवाब मेरे से तुझे मिलता। और तीसरी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाएगा कि अपने बंदे को कि ऐ इब्ने आदम मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। फिर बंदा कहेगा मौला मैं तुझे कैसे पानी पिलाता, तू पूरे जहान को पालने वाला है, पूरे जहान का तू मालिक है, मैं कैसे करता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा कि मेरा फ़िलाँ बंदे ने तुझसे पानी मांगा था, अगर तू उसे पानी पिलाता तो उसका अजर व सवाब तू मेरे से लेता। तो ये कितनी खूबसूरत जो है, जितनी हमने चंद अहादीस पढ़ी हैं, कितना एक इसमें नॉलेज में इजाफ़ा होता है कि इंसान जानता है कि बीमार को पूछना, अगर कोई शख्स बीमार हो उसकी इयादत करने जाना, उसे पूछना कितना नेकी का काम है। सलाम का जवाब देना, और कोई मुसलमान भाई दावत करे उसकी दावत कबूल करना, उसके जनाजे में शरीक होना, अगर मज़लूम है तो उसकी मदद करना, अगर जालिम है तो उसे जुल्म से रोकना, भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। ये कितने खूबसूरत जो हैं, ये हमारा दीन कितना खूबसूरत है, क्या क्या इसमें टीचिंग्स हैं, क्या कुछ इंसान सीखता है।
اللہ رب العزت اس پر ہمیں جتنے بھی ہمارے ناظرین سننے والے ہیں باشمول میں، اللہ رب العزت اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا، ہمارے معاشرے میں بہتریاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم باقی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں اور دین کے اوپر فوکس نہیں کرتے، اور کاش ہم لوگ دین پہ فوکس کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے حالات بھی بہتر ہوں گے، ہماری زندگیاں بھی بہتر ہوں گی، اور یہی زندگیاں جنت بن جائیں گی اگر دین کے جو احکامات ہیں انہیں صحیح طریقے فالو کرنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے دین پر صحیح طریقے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔